Good morning, my dear friends of class 9 from Sri Ram हरिश्चंद्र विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज। पिछली कक्षा में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्ट्स के डेफिनेशंस और एग्जांपल्स किए थे। आज हमारे दो डेफिनेशंस और रह गए थे। आपका नंबर 7 में कंजंक्शन और नंबर 8 आपका इंटरजेक्शन। कंजंक्शन मतलब समुच्चय बोधक अव्यय, यह छोटे में कहते हैं संयोजक। कंजंक्शन का डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। A conjunction is a word which joins two words or sentences. हिंदी मीनिंग उसका देखेंगे क्या है। A conjunction is a word मतलब कंजंक्शन वह शब्द है which जो joins जोड़ता है two words दो शब्दों को और sentences या वाक्यों को। अर्थात कि कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। यहाँ आप देखेंगे कि एंड बीच में यहाँ एंड आया है जो कि दो शब्दों को जोड़ रहा है, राम और श्याम को। ठीक है ना, एक वर्ड राम है एक वर्ड श्याम है, दोनों को जोड़ रहा है बीच में एंड। तो राम और श्याम आर गुड फ्रेंड्स, एंड को हिंदी में बोलते हैं और, तथा, एवं। नंबर 2 एग्जाम्पल देखें। आई वॉज एब्सेंट, मैं अनुपस्थित था अर्थात मैं गैर हाजिर था। बिकॉज क्योंकि आई वॉज इल, मैं बीमार था। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में आप दो सेंटेंसेस देख रहे हैं और दोनों सेंटेंसेस के बीच में बिकॉज आया हुआ है। तो बिकॉज ने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा है। वो दोनों सेंटेंसेस हैं कौन कौन से। आई वॉज एब्सेंट, मैं अनुपस्थित था, और दूसरी ओर एक सेंटेंस है आई वॉज इल, मैं बीमार था। बीच में आपका बिकॉज आया है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, तो मैं अनुपस्थित था क्योंकि मैं बीमार था। ठीक है, इस तरह से कंजंक्शन में और भी अन्य शब्द में है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। अदर वर्ड्स, सो मीन्स इसलिए, अतः, बट लेकिन, किंतु, पर, परंतु, और, या, सिंस, से, टिल, तक, आइदर या तो, और या। अब आइदर और का प्रयोग आप देखे होंगे कॉपी में, जहां आइदर लिखा रहता है उसके बाद आपका एक शब्द रहता है, फिर और आता है, उसके बाद फिर एक शब्द आता है। तो आइदर और जो है दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके वर्ड्स ऑफ कंजंक्शंस हैं, माने संयोजक वाले शब्द हैं। जो संयोजक में जोड़ने वाले शब्द। तो इन अदर वर्ड सीक्वेंस से इन शॉर्ट कि जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या काम करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस। नाउ प्लीज गो टू नंबर 8। इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक अव्यय। डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए यहां पर। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन एक शब्द है विच जो शोज प्रकट करता है, दर्शाता है, सडन फीलिंग्स हठात अनुभवों को, हठात भावों को, ऑफ द हार्ट हृदय के। अर्थात कि इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में उठने वाले भावों को दर्शाता है। ठीक है ना, माने हृदय में जो भाव अचानक उत्पन्न होते हैं उसको दर्शाता है अलग अलग शब्दों के द्वारा। एग्जाम्पल देखेंगे आप नंबर 1 में। एलास, एलास मीन्स अफसोस, हिंदी में कहते हैं हाय। माई फ्रेंड इज डेड, मेरा मित्र मर गया। अफसोस, मेरा मित्र मर गया। हाय, मेरा मित्र मर गया। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे एलास शब्द जो है ये इंटरजेक्शन है, क्योंकि ये क्या प्रकट कर रहा है, ये हृदय का कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, ये शोक का, दुख का, ठीक है ना, सौरों का भाव, ये फीलिंग प्रकट कर रहा है। नंबर 2 में देखेंगे हुर्रा वी हैव वन द मैच, हिंदी बोलते हुर्रे हम मैच जीत गए। अब मैच जीतने की खुशी के लिए मुंह से कौन सा शब्द निकला, हुर्रा निकला, हिंदी में हुर्रे बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से इंटरजेक्शन से कुछ अन्य शब्द भी हैं जो अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं। जैसे कि ओ है ना, दुख प्रकट किया। ब्रेवो, ब्रेवो मीन्स शाबाश, ये प्रशंसा प्रकट करता है। जब मन में खुशी होती है तो कोई बड़ा किसी छोटे की प्रशंसा करता है, सराहना करता है, तो ब्रेवो बोलता है, शाबाश। गुड हेवंस का मतलब होता है हे भगवान या भगवान भला करे। ये आश्चर्य को प्रकट करता है, सरप्राइज को प्रकट करता है। तो इस तरह से हम
जान चुके हैं कि इंटरजेक्शन जो है हृदय के किन किन भावों को प्रकट करता है। जैसे प्रसन्नता है, डिलाइट है, जिसमें आप जॉय भी कह सकते हैं। आप दुख प्रकट करता है, जिसको हम सौरो कहते हैं या सैडनेस कहते हैं। ये आश्चर्य प्रकट करता है, जिसको हम सरप्राइज बोलते हैं। क्रोध प्रकट करता है, जिसको हम एंगर बोलते हैं। ठीक है ना। इस तरह से हृदय के भावों को, जो हृदय में अचानक जो भाव उठते हैं, उनको प्रकट करता है। तो कृपया आप इन दोनों डेफिनेशंस को आप नोट डाउन कर लें और साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। इनके एग्जाम्पल्स को पढ़कर इनको समझने की कोशिश करेंगे आप। आशा करता हूँ कि आप इसे घर पर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, समय को बर्बाद नहीं जाने देंगे। और अगली कक्षा में हम अगले लेसन को लेकर आएंगे आपके लिए। धन्यवाद। थैंक्स।